कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट है, रिलीजन मेरे लिए कभी फर्स्ट नहीं रहा। मैं हर रिलीजन पे बिलीव रखती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास बुद्धा स्टेचू भी है। मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ, मैं बुद्धा स्टेचू के आगे भी हाथ जोड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सा भगवान सुन ले। तो मैं तो सब पे बिलीव रखती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं या क्या करना चाहिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। जाके टाइम भी लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन जितनी गालियां पड़ी वो सारी मुझे पड़ी। अभी सारे ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं मैंने इनके कोई मामे चाचे मार दिए थे कि क्या हो गया था। कि अब लोगों की हालत ये है कि वो उठकर मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू हो गए कि जी देखो। सीधे सीधे वो डेवलपमेंट करेंगे अपनी तरफ, जो है लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है, वहां पे पेट्रोल की क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या है, वहां चीनी आटा कैसे मिल रहा है, यहाँ कैसे मिल रहा है। तो यहाँ से कश्मीर तो क्या बाकी का पाकिस्तान भी उठकर वहां जाने को तैयार हो जाएगा। होना चाहिए। अगर अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का ये हिस्सा उनके साथ ही रहे तो फिर उनको यकीनन वहां पे डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। और गल्फ कंट्रीज जैसे इंडिया लेकर आए हैं वैसे ही हमें भी लाना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पर भी काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन तो इसका मतलब है कि काकड़ साहब को भी अच्छे से पता है कि जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। और पहले भी 4 जंगें जो हमने लड़ी थी वो भी तो हम हार कर ही वापस आए, कौन सा जीत कर वापस आए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो हमारे यहाँ लोग उस माइंडसेट पे रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बना था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कश्मीर की बात या कोई बात की जाए तो जी टूट तो 71 में ही गया था जब। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी वीलॉग्स पर। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि आरजू काजमी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आरजू काजमी जी वो जर्नलिस्ट, वो यूट्यूबर हैं कि दाऊद इब्राहिम के हवाले से सबसे पहले जो खबर ब्रेक की थी सोशल मीडिया पे, आई थिंक वो आरजू काजमी जी ने ब्रेक की थी। इनसे आज ये पूछेंगे कि इन्हें इस खबर का आइडिया कैसे हुआ, कहां से इन्हें यह खबर मिली, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, जबकि इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे इंडियन पार्लियामेंट में प्रॉपर ये डिस्कशन हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिस्कस किया है कि अब इंडिया साइड कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारे लिए बहुत हैरत वाली बात है कि अब पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट करने का सोच रही है। साथ ही साथ यूपी की अगर बात करें, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट बनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरजू जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शुएब आप? मैं बहुत फिट फाट, आप बताएं मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जी। आरजू जी, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने ये खबर ब्रेक की। आपको कहाँ से ये खबर मिली? कोई आपके कोई स्पेशल लोग हैं जो आपको खबर बताते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे पहले खबर मेरे ख्याल से आपने इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी। हाँ, सबसे पहले तो फिर सबसे पहली मैं नहीं थी, मुझसे पहले रोहित शर्मा इंडिया से जो हैं उन्होंने वीडियो की थी इसके ऊपर। और सोशल मीडिया पर बहरहाल ये लिख लिख कर लोग बता रहे थे, ट्वीट्स चल रही थी इस बारे में। तो मैंने वो ट्वीट्स भी देखी थी और उसके बाद जाहिर है जैसे वहां पे न्यूज होती है वो न्यूज भी चेक की थी। फिर रोहित की वीडियो को भी मैंने देखा था। इवन आई टॉक टू रोहित के क्या बात हुई है, क्या हुआ है, थोड़ी मैंने उनसे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। और कई सोशल मीडिया, कई अपने दोस्त जो है जर्नलिस्ट, उनसे भी बात हुई। और उसके बाद हुआ ये कि अचानक से सोशल मीडिया और जितना भी इंटरनेट था वो स्लो डाउन कर दिया गया। अब उसमें कोई भी रीजन हो सकता है। उसमें इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक स्पेस कर रही थी ट्विटर के ऊपर, कहा जाता है कि उस वजह से भी स्लो डाउन किया गया। लेकिन किसी तरफ से गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात नहीं की गई थी कि उन्होंने स्लो डाउन इंटरनेट को क्यों किया है, जो कि 10 घंटे रहा। और यानी शाम को 5 5:30 बजे से जब उन्होंने स्लो डाउन किया था, दूसरे दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे जाके ठीक हुआ। तो इस बारे में किसी ने कोई क्लियर करके बताया नहीं कि इन्होंने स्लो डाउन क्यों किया है। तो इस सब बातों के साथ वो बात जुड़ गई दाऊद इब्राहिम की। मैंने अपनी वीडियो में 10 जगह पे ये बोला कि जी अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये न्यूज चल रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, आप इंतजार में बैठे नहीं रहते। आप उस खबर को देते हैं और उसके बाद उसकी जब कंफर्मेशन आती है तो एक खबर और लगा देते हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे ही खबर आती है हम उसको सबसे पहले हमारी कोशिश होती है हम वीडियो बना दें। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैंने फिर वीपीएन का इस्तेमाल करके उस वीडियो को अपलोड किया। और ये बात भी मैंने अपने वीडियो में कही कि जी वीपीएन के जरिए मैं वीडियो अपलोड करी क्योंकि नहीं चल रहा नेट। और जाहिर है कि दाऊद इब्राहिम की न्यूज भी थी जो इतनी हल्की में हम नहीं ले सकते।
तो उसको जब मैंने किया तो फिर एक बार सब जगह जो है वो इंडिया में और हर जगह पे बात होने लगी। हालांकि रोहित का, जैसे मैं कह रही हूँ कि उसने मुझसे भी पहले वीडियो कर रखी थी, और जाके टाइम भी लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन जितनी गालियां पड़ी वो सारी मुझे पड़ी। अभी सारे ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं मैंने इनके कोई मामे चाचे मार दिए थे कि क्या हो गया था, कि अब लोगों की हालत ये है कि वो उठकर मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू हो गए कि जी देखो उसने ऐसे वीडियो बना। अरे यार, मैंने 10 बार बोला तो है उसके अंदर कि वो अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन एक न्यूज चल रही है। तो दाऊद इब्राहिम कोई मामूली आदमी नहीं है, सारी दुनिया उसे जानती है, एज अ टेररिस्ट भी जानती है, और क्या कुछ किस किस चीज में वो इंडिया में इन्वॉल्व रहा है। तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। लेकिन एक बात और है, ये अभी तक किसी ने इनकार भी नहीं किया किसी मैं तरफ भी से, आपको पाकिस्तान अथॉरिटी से या कहीं से आपको ये सुनने में नहीं आया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो यहाँ है भी नहीं, वो तो दुबई में है, वो तो लंदन में है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो फिर जब कुछ आया ही नहीं तो मुझे टारगेट करने की वजह जो है वो मुझे समझ में नहीं आई। बिल्कुल, और मैं खुद इस बात पे हैरान हूं मैम कि देखिए, आपने जैसे बात की कि जब सोशल मीडिया पे कोई खबर आती है, कोई न्यूज आती है, तो उसके ऊपर बात करना हर एक का राइट है, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होती उसके बाद हम फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। लेकिन अब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान में इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस चीज को डिस्कस नहीं किया जा रहा। आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट एक दफा पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट का होता, किसी अदारे का होता, आगे ये चीज क्लियर करता कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा है तो क्यों है? मतलब ये चीज क्लियर करना जरूरी थी, आई बिल्कुल। थिंक। देखें, ये चीज इन्हें क्लियर करनी चाहिए थी, या तो ये बताते कि नहीं जी ऐसी कोई खबर नहीं है या ऐसी कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि जी ये कंफर्म न्यूज नहीं है। उसके बाद ये आके बताते कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर ये वजह बताते कि आखिर अचानक से इंटरनेट डाउन क्यों था। अगर इन्होंने इमरान खान की पार्टी की वजह से किया था तो फिर बताएं कि हाँ हम इमरान खान से डरते हैं, हमने इमरान खान की वजह से जो इंटरनेट था उसे स्लो डाउन कर दिया था। तो कुछ तो बोलते हैं ना, लेकिन हर तरफ खामोशी है, कोई कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा। तो इससे कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जा सकता है कि इस खबर में हो सकता है कि कोई सच्चाई भी। और वैसे भी एक बात और है, अगर फर्ज करें ये खबर सही है और वाकई में दाऊद इब्राहिम जो है वो किसी भी वजह से, फूड पॉइजनिंग से किसी भी वजह से मर गया है, और अगर यहीं पे आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्नॉलेज करेगी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानेगी इस बात को कि हाँ जी हाँ वो तो इधर ही क्लिफ्टन में रह रहा था और वो मर गया है? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो वो चीज हमारे गले पड़ जाएगी, क्योंकि हम तो बरसों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मजे की बात यह है कि किसी तरफ से इनकार भी नहीं आ रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो ये कि जो लोग होते हैं ना जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, मेरे चैनल से प्रॉब्लम रहती है, आपके चैनल से प्रॉब्लम रहती है, आपको आप तक से फेस करते हैं, तो वो उठकर आए हैं। और वो बेचारे जो हैं वो अब उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो इसके अगेंस्ट हम वीडियोस बना लेते हैं। तो वो बेचारे मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा "चल, करते रहो, चलो उनका भी दिल हल्का हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही कोई है फर्क पड़ा नहीं"। मैम। यहाँ पे हम कभी दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, मतलब ये चीजें हैं। इसके अलावा हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यूएस के विजिट पे हैं। इसके अलावा कोई इमरान खान के जो जलसा है, उस ऑनलाइन जलसे को रोकने के लिए इंटरनेट को डाउन किया जा रहा है, इन चीजों में मसरूफ हैं। दूसरी साइड पे, इंडिया साइड अगर बात करें तो वहां पे पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे ये डिस्कशन की गई है। उनके जो जय शाह ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की तरफ का सोच रहे हैं, उन लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे उर्दू में ट्वीट भी की थी कुछ टाइम पहले, आर्टिकल 370 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। क्या कहना चाहेंगी, आने वाले टाइम में पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई डेवलपमेंट होती देख रहे हैं, और वो डेवलपमेंट पाकिस्तान साइड से होगी या इंडिया साइड से? देखिए, होनी तो पाकिस्तान साइड से ही चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से कश्मीर हमारी तरफ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस हम टाइम उन तो लोगों का डेफिनेटली ख्याल हमारी रखें। जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें जो कि नहीं रखा जा रहा, उल्टा उन्हें परेशान किया जाता है। और जो चीजें उन्हें आराम से मतलब मिल जानी चाहिए, बेसिक चीजें, वो भी उनको नहीं दी जाती। तो मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। अगर अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का ये हिस्सा उनके साथ ही रहे, तो फिर उनको यकीनन वहां पे डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। और गल्फ कंट्रीज जैसे इंडिया लेकर आए हैं, वैसे ही हमें भी लाना पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पर भी काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन हमारे लोगों का मूड कुछ और लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने तो कश्मीर जो हमारे पास है उसे एक कॉलोनी के तौर पे रखा हुआ है, और अब जो वहां पे लोग रहते हैं वो भी यही इंटरेस्टेड है कि उनको भारत के साथ जोड़ दिया जाए।
तो मुझे लग रहा है कि अब भारत के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो कश्मीर को हासिल कर ले पाकिस्तान साइड पे, इसलिए कि ना इन्हें जंग लड़नी पड़ेगी और ना ही कोई खून खराबा होगा। सीधे सीधे वो डेवलपमेंट करेंगे अपनी तरफ, जो है लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है, वहां पे पेट्रोल की क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या है, वहां चीनी आटा कैसे मिल रहा है, यहाँ कैसे मिल रहा है। तो यहाँ से कश्मीर तो क्या, बाकी का पाकिस्तान भी उठकर वहां जाने को तैयार हो जाएगा। तो इन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं है, ये लोग अभी तक, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी तक पुराने जमाने में ही रह रहे हैं। और इनको लगता है कि अब वही वक्त है कि लोगों को कुछ पता नहीं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक खबर आपको, आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ से वहां चलती है। तो अब ये नहीं छुपाया जा सकता कि भारत ने कितनी तरक्की की है। ऐसे ही है। और मैम ये जो आपने बातें की हैं, जब यही बातें पाकिस्तान से कोई गवर्नमेंट से या कोई भी लोग सुनते हैं तो उन्हें बड़ा थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का साइड कश्मीर इंडिया की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि ये बात अगर बुरी लगती है तो कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि भाई क्या हम वाकई में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ कर रहे हैं, क्या वाकई में कश्मीर के लोग हमसे खुश हैं। हम बात करते हैं इंडिया साइड कश्मीर लेंगे, पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो इस टाइम सिचुएशन है वो सबके सामने है, सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन हमें प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं, बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो कि हमें नजर आती हैं और पूरी दुनिया को नजर आती हैं। बट हमारे जो उनसे लोग हैं, खासतौर पे हमारे, अगर रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई कश्मीर के लिए 300 जंगें भी लड़ेंगे, बड़ी स्टेटमेंट ये वायरल हुई। क्या कहती हैं कि 300 जंगें हमारे पास पहले नंबर पे, तो 300 जंगें लड़ना दूर की बात, एक जंग में हिस्सा लेने के भी पैसे मौजूद हैं। देखिए, 300 टाइम्स जंग लड़ेंगे इसका मतलब है 299 टाइम्स तो हारने वाले हैं, ठीक है ना। अगर जीत गए होते तो फिर आगे 300 की जरूरत ना पड़ती। तो इसका मतलब है कि काकड़ साहब को भी अच्छे से पता है कि जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। और पहले भी 4 जंगें जो हमने लड़ी थी वो भी तो हम हार कर ही वापस आए, कौन सा जीत कर वापस आए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो हमारे यहाँ लोग उस माइंडसेट पे रहते हैं ना, कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बना था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कश्मीर की बात या कोई बात की जाए तो जी टूट तो 71 में ही गया था, जब बांग्लादेश बना। तो ये वाली सच्चाई भी इन लोगों को जो है वो अब याद रखनी चाहिए और उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से भी बात करना सही है कि पाकिस्तान को ना तो कोई कुछ कर सकता है, ना तोड़ सकता है, ना ले जा सकता है। इसलिए कि जब आप इतनी बुरी हालत कर देंगे कि लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा और लोगों को इतनी मुश्किल होगी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में या किसी चीज में, और अगर दूसरी तरफ उनको तरक्की नजर आएगी, दूसरी तरफ प्रोग्रेस नजर आएगी और महंगाई भी नहीं होगी, सब कुछ होगा, तो ऑब्वियसली, और जबान भी एक जैसी ना, देखिए हम लोग कितनी आसानी से, कोई हमारे इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, हमारी एक ही लैंग्वेज होती है तो हमें वो समझ आ जाती है। तो जाहिर है लोग फिर उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उस तरफ ज्यादा जाने की उनको होगा। जो पहले यूरोप जाया करते थे लोग और किसी ऐसी कंट्री में जाते थे, अमेरिका कनाडा, मेरा ख्याल है अब वो भारत को तैयार हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके या वीजा लेके या वीजा ना लेकर भारत में शिफ्ट होने की यकीनन सोच रहे होंगे, ताकि इस तरह से जो है वो अपने आप को संभाल सकें और जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है। और आपने बोला कि यहाँ पे जो लोगों की सोच है कि पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, शायद उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ये भी आता होगा कि भाई कोई और नहीं तोड़ सकता क्योंकि हम ही काफी हैं, क्योंकि हमने इतना गुल खिला रखे हैं, इतने वो कारनामे हमारे हैं कि हम ही तोड़ने के लिए काफी हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों या और जो पावरफुल लोग हैं वो हों। तो इसलिए वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोई और तोड़ नहीं सकता, हम हैं ना। तो इस सोच के साथ भी शायद वो स्टेटमेंट देते हो। अच्छा मैम ये बताइएगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की सेकंड जो हाईएस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट है वो यूपी को डिक्लेयर किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, उनके जो सीएम है खास तौर पे उनके हवाले से, आदित्यनाथ जी, और कहा जाता है कि भाई ये तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, ये चीजें हैं खास तौर पे उस स्टेट में, और फिर वो सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी और फिर बड़ी डेवलपमेंट की वहां पे चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप यूपी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी, मेरा बैकग्राउंड जो है वो यूपी से है। मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरे फादर, सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज से आए थे और मेरी मदर दिल्ली से। तो मुझे तो खुद, अभी मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं मुझे यूपी का ही कहते हैं जब बात करते हैं। तो मुझे यही कहते हैं, आपको तो पता है, आपको तो सारे खानों का पता है और सारी चीज़ों का पता है। तो मेरे घर में वही आपको माहौल और वही टेस्ट और वही लैंग्वेज मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, पैसा पैसे को खींचता है, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जी अगर
किसी ने थोड़ा बहुत कमा लिया हो ना, तो कहते हैं हाँ अब इनके बिजनेस अच्छा चलेगा या पैसा पैसे को खींचेगा। तो वही वाली बात भारत में है कि क्योंकि चाहे वो पीएम मोदी हो या उनके कोई दूसरे, जिसको भी आप ले लीजिए, अमित शाह जी या कोई, तो ये सब लोग जो है बिजनेस कम्युनिटी से हैं। इन्हें मालूम है कि बिजनेस कैसे करना है। तो इसी तरीके से उन्होंने पहले जैसे कंट्री की अपनी लेकर बढ़े आगे वो अपनी इकोनॉमी को, तो अब यकीनन डिफरेंट स्टेट्स जो है वो भी उसी पे काम करे, इसलिए कि किसी की भी इज्जत, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इज्जत आपकी पैसे से ही होती है। अगर आप किसी से मांग रहे हो, मांग के खा रहे हो, घर चला रहे हो या कंट्री चला रहे हो, तो फिर इज्जत नहीं रहती। और पाकिस्तान से ज्यादा ये बात किसको पता होगी। लेकिन अब यही ऐसा लगता है कि अब एक एक करके जो है वो उनका पूरा फोकस जो है भारत की गवर्नमेंट का भी, और इवन अगर पोजीशन भी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे आ गया है। और यही चीज को लेकर यकीनन वो आगे बढ़ेंगे, और तभी वो किसी भी कंट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल पाएंगे। वरना यही होता है ना कि अगर किसी से आपको उधार में ऑयल लेना है या कुछ और लेना है तो आप थोड़ा दब जाते हैं। लेकिन भारत के साथ वो इश्यू नहीं है। अगर वो किसी से कुछ सामान लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, वो उधार पे नहीं लेते, या वो किस्तों में नहीं लेते, या वो ये नहीं कहते कि जी फ्री दे दो या डोनेशन दे दो। तो जाहिर है कि अब उनको आदत पड़ चुकी है उसी तरह से रहने की, कि वो हर एक को पेमेंट करें और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है जो आपने दी है। और मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी स्टेट्स भी जो है भारत की इसी तरीके से हमें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। आरजू जी, आप काफी एक्सपीरियंस रखती हैं सोशल मीडिया और या इसके अलावा जर्नलिज्म की अगर बात करें, एक चीज मुझे बहुत परेशान करती है एज ए यूट्यूबर कि देखें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या जो भी कंटेंट पे काम करते हैं, हमारे ज्यादातर, आपके भी मेरे भी ज्यादातर देखने वाले इंडिया से हैं। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग हमें क्यों नहीं देखते? क्या यूट्यूब पे कोई हमने कोई लैदा से सिस्टम है या कोई बटन है जिसे हम प्ले करते हैं और सिर्फ इंडिया वाले देखें? ये चीज भी थोड़ी क्लियर करिएगा। पाकिस्तान से बड़े लोग कहते हैं जी भाई इंडिया के लोग आपको देखते हैं, और बात भी सच है वैसे तो। और क्या क्या कहेंगी कि कैसे पाकिस्तान के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, हमारी आवाज पाकिस्तान के लोग सुने और हमारा कुछ फायदा हो, हमारे पाकिस्तान का कुछ फायदा हो? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लोग हमें देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग नहीं देखते। यूट्यूब लेकिन पे भी एवरेज। अगर आप, एवरेज कम होती है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्री भी है ना, जी जी जी। पाकिस्तान को आप भारत के मुकाबले में अगर करेंगे तो जाहिर है वहां पे पब्लिक ज्यादा है, बड़ी कंट्री है। तो ऑब्वियसली आप कितना भी कर लें, पाकिस्तान जितना मर्जी देख ले आपको, लेकिन भारत के लोगों जितना नहीं देख पाएगा। और पाकिस्तान की ऑडियंस बिल्कुल देखती है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये कमेंट नहीं करते, या फिर ये जो हम्म। कमेंट करते हैं वो या तो आपको उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे, कोई अच्छा कमेंट ये नहीं करते। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी एक दो लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने मुझे खुद बताया था। मैंने कोई जाके जासूसी नहीं की थी उनकी, वो खुद ही मुझे बता गए कि जी उन्होंने इंडियन आईडीज बना रखी हैं, और वो हिंदी में लिख भी लेते हैं। तो वो इस किस्म के लोग भी हैं पाकिस्तान में, जो आपको कमेंट में, समटाइम्स आप चेक करो, आपको इंडिया से कमेंट्स आ रहे होंगे और आपको बुरा भला लिख रहे होंगे। हम्म। लेकिन वो असल में अगर आप चेक करें उसको, तो आपको पता लगेगा कि जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का निकलेगा। पाकिस्तान से। यानी ठीक है, तो वो पाकिस्तानी होते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो हमेशा छुप के काम करने के आदी हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ है दिल में तो ठक ठक बोल दिया, वो वाला हिसाब किताब नहीं होता पाकिस्तानियों का। तो वो अगर आपको देख भी रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, तो छुप के निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियोस नहीं देखी जा रही या आपको कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल सुन रहे हैं। बल्कि वो भी सुन रहे हैं जिनको नहीं सुनना चाहिए। ऐसा ही मुसीबत है, ये है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो लोग जरूर सुन रहे हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कहीं ना हम्म। कहीं जो भी बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं। अब मैं कंपैरिजन का तो कहता नहीं, क्योंकि हम्म। हमें अब कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीखना चाहिए इंडिया से। या फिर थोड़ी सी कंपैरिजन की बजाय थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए नहीं, कंपैरिजन और से। जी एक चीज जी। जरूर मैं कहूंगी कि ये जो लोग दूसरों को गालियां निकालते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं कि जी उनकी वीडियो नहीं चल रही और हमारी चल रही है, या किसी की भी XYZ की चल रही है, उसको मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप वही गालियां निकालने का जो टाइम है ना, उसको वेस्ट करने के बजाय अगर वही टाइम अपने काम में लगा दें, तो शायद आप शोएब चौधरी से बेटर वीडियो बना लें। इसलिए कि वो जो टाइम आपको उसमें लगाना चाहिए वीडियो बनाने में, वो आप उसको गालियां निकालने में लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे दिन रात गालियां देते हैं, और जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो नहीं चल रही होती है, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे गाली भी देता है तो वो भी मुझे पॉपुलैरिटी दे रहा है ना। मेरा नाम लेके गाली देंगे तो लोग कहेंगे यार ये है कौन जिसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो फिर वो मुझे सर्च करके आते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अगर अपने काम पे ज्यादा फोकस रखें तो शायद ये हमसे कहीं बेहतर काम बेहतर। कर सकते हैं। लेकिन वो डेफिनेटली। बेचारे रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारा प्रॉब्लम ये है।
ऐसा ही है। और मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो भी कोई काम कर रहा है अपने अपने मुताबिक बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर करने की कोशिश करे, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करे। आरजू जी, लास्ट में मुझे एक थोड़ा सा आप ये बताइएगा, पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट है, रिलीजन मेरे लिए कभी फर्स्ट नहीं रहा। मैं हर रिलीजन पे बिलीव रखती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास बुद्धा स्टेचू भी है। मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ, मैं बुद्धा स्टेचू के आगे भी हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सा भगवान सुन ले। तो मैं तो सब पे बिलीव रखती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। बिल्कुल जी, नेशन फर्स्ट बड़ी अच्छी बात है कि देखें, अपना कोई भी किसी का मजहब है, मैं अगर मुसलमान हूं, आप मुसलमान हैं, या जो कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करे। और जहां पे नेशन की बात आती है वहां पे हम अगर इकट्ठे होंगे तो हमारा मजहब भी शायद महफूज रहेगा, और फिर बहुत सी चीजें, इंसानियत सबसे ज्यादा प्रमोट होगी, इंसानियत का की खिदमत होगी। आरजू जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में कुछ भी आप मैसेज देना चाहें इंडिया के जो मोस्टली लोग देखते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग देखते हैं, या पूरी दुनिया से जहां पे भी उर्दू हिंदी समझी जाती है लोग देखते हैं, कोई एक मैसेज आप देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि नया साल आने वाला है और मैं यही दुआ करती हूँ कि सबका बहुत अच्छा रहे, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कोई भी इश्यूज जो है वो ना हो। सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और लाइफ बहुत छोटी है, कोई पता नहीं कल कोई हो कि ना हो, लेकिन ये कि आज है तो बिल्कुल आज में जिए। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये थी आरजू कासमी जी की ओपिनियन। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि देखें, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे कोई भी मसला हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, जब तक हम उस मसले के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम रियल हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, अपनी बैक को नहीं जानेंगे, पास्ट को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो चीजें हमें बताई जाती हैं, ये चाहिए हमें कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। हमें चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को क्लियर करें, चाहे वो दाऊद इब्राहिम को लेकर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। हमें अपनी चीजों को, अपनी पॉलिसीज को क्लियर करने की जरूरत है। अगर हम कंफ्यूज रहेंगे अपनी पॉलिसीज को लेके, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक भी कंफ्यूज रहेगी, पाकिस्तान के मीडिया भी कंफ्यूज रहेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा शायद थोड़ा मजाक बनेगा, जो कि बनता नजर भी आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आरजू जी की ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज।